गुड आफ्टरनून दोस्तों। एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड टॉपिक वाइज जीके की, जीएस की और मैथ्स रीजनिंग की वीडियो मिलती है। साथ ही जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसकी एनालिसिस भी हम लोग कराते हैं। रियल और ऑथेंटिक एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराई जाती है। हाँ, भले थोड़ी सी देर हो जाती है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में और उसको वेरीफाई करने में, तो इसलिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो आपके तक पहुंच जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा डांस गुजरात का नहीं है? तो देखिए गुजरात का, देखिए गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक ना। ये तो आप समझते, गरबा डांडिया ये सब गुजरात का लोक नृत्य है। तो इस तरह से करके तीन ऑप्शन दिए थे ऐसे जो कि गुजरात के आपके क्या जी थे, तो डांस थे, ठीक ना। और बाकी एक ऐसे लोक नृत्य थे जो कि गुजरात के नहीं थे, वो किसी अदर स्टेट के थे, जो कि सही जवाब था। तो अगर आपने उस ऑप्शन, चौथे ऑप्शन को क्लिक किया तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो भी संसद होती है, पार्लियामेंट, जहाँ पे कि आपकी मीटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा की, ठीक है, तो उसको अन्य नाम से किस, तो इसको जानते हैं राष्ट्रीय विधायिका, ठीक है, राष्ट्रीय विधायिका के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर आप ये आंसर चूज़ किए तो बिल्कुल सही ऑप्शन आप चूज़ किए हैं। अब चलिए, सरोद सम्राट के नाम से कौन जाना जाते हैं? सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए, प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अहमद अली खान, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उस्ताद अहमद अली खान बैगस सरोद सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं को सरोद सम्राट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। बैक स्ट्रोक टर्म को किस सपोर्ट आपका स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये आपकी स्विमिंग से संबंधित है, ठीक है। और स्विमिंग, देखिए स्विमिंग स्ट्रोक, देखिए ये बाकी सारे नाम हैं जो कि आप पढ़ लेंगे, ताकि आने वाले शिफ्टों में अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछी जाती है तो आपकी एक नंबर पक्की हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बोल रहे हैं आपका, देखिए क्या बोल रहे हैं कि बैक स्ट्रोक के जगह पे आपका बैक स्ट्रिक आया था। तो बैक स्ट्रिक की जब भी बात होगी तो ये आपकी हॉकी से रिलेटेड शब्दावली आपकी हो जाएगी। तो आप देख लेंगे कि आपके पेपर में क्या आया था और कंफर्म करके हमारे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आया था आज के शिफ्ट में, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, वैसाखी। वैसाखी के दिन आपकी क्या हुई थी? गुरु गोविंद सिंह जी को आपका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो उसी दिन पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। पंजाब में इसको 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। फसल त्यौहार के रूप में भी इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका आया था कि किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है, कौन सी आपकी केमिकल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? तो ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है राजस्थान ने, मार्च 2022 में लॉन्च की गई थी। जो भी आपकी करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो ज़्यादातर 2022 के ही पूछे गए थे, ठीक है। तो आप अगर पूरे एक साल के करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके वहाँ से आने की पूरी संभावना है। देखिए, राजस्थान राज्य सरकार ने बजट 2022 और 23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति को प्रस्तुत किया था। और एक चीज़ और है जो कि एक्स्ट्रा फैट में आप समझ लेंगे, राजस्थान का राजकीय पशु की अगर बात करें तो वो आपका ऊँट ही है, कैमल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया है? ठीक है, तो ये जो मिशन है आपका वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया था, रामकृष्ण मिशन। इसमें आपके स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्य बताए हैं, ठीक है। जैसे कि वेदांत का प्रचार, विभिन्न धर्मों के मध्य सहोदर बढ़ावा, गरीबों की सेवा, ईश्वर की सेवा। तो इस तरह की आपके बाकी एक्स्ट्रा फैट हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न आया था जाइलम से, जाइलम और फ्लोएम से आया था, ठीक है। आप समझते ही होंगे साइंस के, अगर आप स्टूडेंट होंगे या साइंस पढ़े ही होंगे, क्योंकि काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, जाइलम उत्तक किस प्रकार से पौधों का पोषण करता है? तो देखिए, जाइलम संवहनी पौधों में उत्तक का एक प्रकार है जो जल
और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम की बात कर ले तो वो जो होता है खनिज पदार्थों को आपके पौधों में सर्वाइव कराता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता था? तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार आपका जीता था कौन? रिकी केज ने जीता था। तो आप ये भी ध्यान रखें कि कौन कौन आपका मतलब ये ग्रैमी पुरस्कार खेला था और कौन कौन दो ऐसे थे जो कि जीते थे। तो एक थे आपके कौन? रिकी केज और दूसरे थे स्टीवर्ट कोपलैंड। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अभी करेंट की क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 के 2022 के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आपसे। देखिए तो केरल राज्य ने शुरू किया था बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना। इसमें ये बोला गया था कि आंगनवाड़ी में 3 से जो 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको दूध और अंडे देने की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखिए उसमें ऑप्शन जैसे बच्चे बता रहे हैं कि गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे करके ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, उसमें एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें कि हड़प्पा कालीन के जो भी स्थल हैं 7 से 8 वो सारे उसमें से कोई भी उस हमारे स्टेट में राज्य में नहीं पाए जाते हैं। वही आपका आंसर होगा। जैसे कि लोथल है तो गुजरात राज्य में पाया जाता है, राखीगढ़ी है तो ये हरियाणा में पाया जाता है। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो है तो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्थल हैं कि जो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और भारत में पाए जाते हैं। तो जो जो भारत में पाए जाते हैं तो वो कौन से ऐसे हैं जो कि भारत के उस स्टेट में नहीं पाए जाते हैं? चलिए फिर से बूझा चूना से आपका क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसको कहते हैं, इसका केमिकल नेम होगा, आप देख सकते हैं। देखिए केमिकल फार्मूला ऑफ द क्विक लाइम का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे पूछी जाती है तो आप इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है आपका TCS का। देखिए ब्रह्म सभा का बाद में नाम बदलकर क्या रखा गया था? देखिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म साम्राज्य का नाम दिया गया। ठीक है, देखिए पहले क्या था, ब्रह्म सभा इसका नाम रखा गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 में, जब सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। उसी समय लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में ही ये चीज़ किया गया था आपका। उसी के समय में आपका क्या था कि ब्रह्म समाज सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज बाद में इसको कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि बर्निंग ऑफ कोल इज़ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब है कि कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया है। अब ये संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, आइए थोड़ा सा हम लोग इस पर नज़र डालते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कहने का मतलब है जो कार्य होती है उसकी एसआई मात्रक क्या होती है? तो कार्य की एसआई मात्रक जूल होती है। ठीक है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बैठ रहा था। चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस राजवंश ने की थी? तो दो राजवंश ऐसे थे, हरिहर और बुक्का जो थे वो, ठीक ना, विजय आपका साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईसा में। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय जो सुल्तान थे वो कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उसी के अधीन आपका विजयनगर साम्राज्य आता था। ये सब चीज़ें आपको इतिहास के बुक्स में मिल गई होंगी, पढ़े होंगे, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कहने का मतलब है CBTD के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं IRS हैं। ठीक ना, अधिकारी नितिन गुप्ता जो हैं इसके नए आपके अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था? तो सबसे पहले आप ये बताएं कमेंट करके सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे जो था वो किस ईयर में हुआ था? और इसका थीम आप यहाँ पे देख सकते हैं, योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये इसका थीम्स था। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका ये आया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस
कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले आप ये समझ लें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और शहीद दिवस जो है उनके जब वो मरे थे, देहांत हुआ था, उसके दिन को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था, तो इसीलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में मनाते हैं। और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी महात्मा गांधी के मृत्यु के सम्मान में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का वैसे क्वेश्चन हम लोग आपको कराएं जो कि रियल और स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए थे और ऑथेंटिक थे। ठीक है, रात तक या कल तक आपको तीनों शिफ्ट की, ऑल शिफ्ट की आपको वीडियोस एक ही वीडियोस में मिल जाएगी। ठीक है, रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन, और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें पल पल की अपडेट्स के लिए और नेक्स्ट वीडियो का आने के लिए।